द्वारिका नगर के एक निवासी सत्राजित ने एक बार समुद्र तट पर बैठकर सूर्य की स्तुति की। भगवान भास्कर ने उन्हें दर्शन दिया। सत्राजित बोले, आकाश में अग्निपिंड के समान जैसे मैंने आपको देखा वैसा ही सम्मुख आने पर देख रहा हूँ। यहाँ आपका प्रसाद स्वरूप कुछ विशेष मुझे नहीं दिखता। इसका अर्थ था कि भगवान के तेज के कारण वो कुछ देख नहीं पा रहे थे और प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया गई थीं। तब भगवान सूर्य ने अपने गले से स्यमंतक नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख दी। फिर उनको भगवान भास्कर के स्पष्ट दर्शन हुए। भगवान सूर्य ने जब सत्राजित से वर मांगने को कहा तो सत्राजित ने उनसे वे स्यमंतक मणि मांग ली। भगवान उनको वे मणि देकर अपने स्थान लौट गए। सत्राजित ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसकी वजह से सूर्य के समान तेज समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जब द्वारिका वासियों ने आते देखा तो वे सोचने लगे कि कृष्ण भगवान के दर्शन करने सूर्य देव आ रहे हैं। तब वासुदेव ने बोला, ये भगवान सूर्य नहीं सत्राजित हैं, जो सूर्य देव से प्राप्त हुए स्यमंतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। सत्रजीत ने मणि आकर अपने घर पे रख दी। वे मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण द्वारिका में रोग, सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भक्षी आदि का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण ने सोचा कि ये दिव्य रत्न तो द्वारिका के राजा उग्रसेन के योग्य है, लेकिन जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी मणि को सत्राजित से नहीं छीना। सत्राजित को आभास था कि कहीं भगवान कृष्ण उससे मणि ना मांग ले। उसने मणि को लोभवश अपने भाई प्रसेन को दे दिया, किंतु सत्राजित ये नहीं जानता था कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से मणि सवर्ण, दान आदि गुण प्रकट करती है, परंतु अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक सिद्ध होती है। प्रसेन एक दिन उसे कंठ में धारण कर वन में आखेट पर चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब सिंह अश्व सहित प्रसेन को मारकर उस मणि को मुख में लेकर चलने को तैयार हुआ, तभी वहां जांबवंत प्रकट हुए और सिंह को मारकर उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। उन्होंने उस मणि को अपने बालक को खेलने के लिए दे दिया। इधर द्वारिका में यादवों में कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध कर दिया। तब कृष्ण यादव सेना सहित वन में गए और अश्व चिन्हों का अनुसरण करते हुए ये पता लगा लिया कि प्रसेन और उसके अश्व को सिंह ने मार डाला है। तब भगवान कृष्ण ने सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी दूर पर उन्हें सिंह का शव दिखाई दिया। तब प्रभु ने जांबवंत के पद चिन्हों का निरीक्षण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर वे जांबवंत जी की गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में श्री कृष्ण ने देखा कि जांबवंत जी की पत्नी अपने बालक को मणि से बहला रही थी। जब कृष्ण उनके सम्मुख आए तो वे त्राही त्राही चिल्लाने लगी। शोर सुनकर जांबवंत जी भी वहां आ गए और दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध पूरे 21 दिनों तक चला। उधर 8-9 दिनों तक जब भगवान गुफा से बाहर न आए तो यादव सेना उनको मृत समझकर द्वारिका वापस चली गई। शोक में उनके बंधुओं ने और संपूर्ण नगर वासियों ने उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार भी कर दिया। 21 दिनों तक युद्ध करने पर भी जब जांबवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर पाए और उनका बल निराहार रहने से क्षीण हो गया तो वे हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपको देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई नहीं पराजित कर सकता है, तो हम जैसे तिर्यक जीव की तो बात ही क्या, आप अवश्य ही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया और उन्हें युद्ध के श्रम से मुक्त कर दिया। जांबवंत जी ने भी उनका खूब सत्कार किया और उनकी वंदना करी। फिर अपनी पुत्री जांबवंती के साथ वे स्यमंतक मणि प्रभु को दे दी। श्री कृष्ण ने ना चाहते हुए भी अपने कलंक शोधन के लिए उनसे वे मणि स्वीकार कर ली और वे जामवंती को लेकर द्वारिका आ गए। श्री कृष्ण को जीवित देखकर द्वारिका वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनका भव्य स्वागत हुआ। वापस आकर श्री कृष्ण ने वे मणि सत्राजित को लौटा दी। उधर सत्रजीत यह सोचकर चिंतित थे कि कृष्ण पर उन्होंने मिथ्या कलंक लगाया है। इस भय के फलस्वरूप उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से करवा दिया। परंतु सत्यभामा की सुंदरता पर 3 यादव सम्राट अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा मोहित थे। वे सत्यभामा से स्वयं विवाह करना चाहते थे। जब सत्राजीत ने सत्यभामा को कृष्ण को सौंपा
तो तीनों यादवों ने इसे अपना अपमान समझकर सत्यजीत से बैर कर लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा, ये सत्यजीत बड़ा दुष्ट है। हमारे बार बार मांगे पर भी इसने अपनी पुत्री कृष्ण को दे दी और हमारा अपमान किया। आप सत्यजीत का वध कर दो। अगर कृष्ण किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम दोनों आपका साथ देंगे। शतधन्वा मान गए और एक दिन जब कृष्ण द्वारिका से बाहर गए थे तो शतधन्वा ने सोते हुए सत्यजीत का वध कर दिया और वे मणि भी चुरा ली। क्रोधित सत्यभामा अपने पिता की हत्या से दुखी होकर रथ पर सवार होकर वारणावत नगर पहुंची, जहां कृष्ण गए हुए थे। प्रभु ने सत्यभामा को संवेदना और दिलासा देकर कहा, तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार प्रतिशोध लूंगा। सत्यभामा का बदला कैसे पूरा हुआ, सैमंतक मणि का क्या हुआ और कृष्ण जी के कलंक का शोधन कैसे हुआ? इन सवालों के जवाब आप कहानी के अगले भाग में देखिए। तब तक बने रहें और देखते रहें श्री हरि भक्ति पुराण। जय श्री राम। धन्यवाद।